सुधीजन सुंदरकांड की सुंदरता के निरूपण के क्रम में इसके पूर्व के वीडियो में मैंने श्री हनुमान जी के द्वारा अशोक वन को शोक वन में परिवर्तित किए जाने का उल्लेख किया है। आज मैं इस वीडियो में अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के द्वारा लंका दहन तक की घटना का तात्विक विवेचन आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। ज्ञानीनाम अग्रगण्य अतुलित बलधाम हनुमान जी महाराज स्वेच्छया आबद्ध होते हैं और मेघनाद श्री हनुमान जी को रावण के दरबार में ले जाता है। कुतूहलवश सारे राक्षस श्री हनुमान जी को देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कपीश्वर श्री हनुमान जी ने भी वहां पहुंचकर सर्वप्रथम रावण की सभा को देखा है। उस सभा की अति प्रभुता कहीं नहीं जा सकती, ऐसा गोस्वामी जी इस सुंदरकांड में चित्रित करते हैं। रावण की सभा के चारों ओर स्वर्ण के हजारों खंभे खड़े हैं। एक ऊपर रत्न मंडप बना हुआ है, स्फटिक मणि से फर्श खचित है और मध्य में रावण सिंहासन पर आरूढ़ है। सभी स्वर्ण खंभों में तथा स्फटिक मणि के फलक पर रावण का प्रतिबिंब झलक रहा है। यह पहचान ही नहीं पड़ता कि इसमें असली रावण कौन है। इसलिए कवि कुल शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई, अर्थात उसकी जो सभा है और उस सभा का जो चाकचिक्यात्मक स्वरूप है वह अत्यंत ही विलक्षण है, अत्यंत ही अद्भुत है, मनाह्लादक है, चित्ताकर्षक है। सारे देवता और दिक्पाल भयग्रस्त होते हुए भी बड़ी नम्रता के साथ हाथ जोड़कर रावण का भौं ताक रहे हैं। रावण का इस प्रकार का प्रताप देखकर भी वहां उपस्थित श्री हनुमान जी अप्रभावित हैं, अर्थात उसकी प्रभुता के आगे हनुमान जी बिल्कुल निःशंक हैं। कोई भय और डर हनुमान जी में दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है और हनुमान जी उस रावण की सभा में वैसे ही निःशंक खड़े हैं जैसे सर्पों के मध्य गरुण विराजमान हो। रावण
खलनायक है, राक्षस है, कौतुकी है, मायावी है, और उसने तपोबल से जो शक्ति संचय किया है, उस शक्ति संचय का दुरुपयोग करने में लगा हुआ है। उसके यहाँ दरबार में देवतागण 8 पहर हाजिरी लगाते हैं, हाजिरी देते हैं, और वह सब सभा प्रारंभ होने के पहले ही आकर खड़े हो जाते हैं। अष्टलोकपाल रावण के चरणों की वंदना कर रहा है। इंद्रमाली है, सूर्य ड्योढ़ी पर ड्यूटी दे रहे हैं, चंद्रमा चंवर झल रहा है, पवन और वरुण झाड़ू बरदार हैं, अग्नि देव रसोई तैयार कर रहे हैं। रावण का एक प्रतिहार ब्रह्मा को फटकार लगा रहा है। एक प्रतिहार कह रहा है कि हे जड़मती बृहस्पति, चुप रहो, यह इंद्र की सभा नहीं है। इस प्रकार का वर्णन आप आचार्य केशव के रामचंद्रिका में और हनुमान बाहुक में देख सकते हैं। लोक लोकेश सो सूंज ब्रह्मा रचें, आपनी आपनी सीव सो सो कहें, चारि बाहें धरे विष्णु रक्षा करें, बात साची यह वेदवाणी कहें। और हनुमान बाहुक में तो एक बड़ा ही सुंदर झलक इस पर आप देख सकते हैं। पंचमुख छमुख भृगु मुख्य भट असुर सुर सर्व सरि समर समरथ सूरो, बांकुरो वीर विरुदयित विरुदावली, वेद वंदी बदत पैजपुरो। इस रूप में आप राक्षस राज रावण की प्रभुता का एक विहंगावलोकन कर सकते हैं। सुधीजन, अभी तक मैंने अति प्रभुताई शब्द की मीमांसा की है और यह बताया है कि इस अति प्रभुताई का कोई प्रभाव अथवा असर अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी सरकार पर नहीं पड़ता। वे निःशंक हैं और श्री हनुमान जी की जो अतुलित बलशालिता है और पराक्रम है, वह समस्त देवताओं और समस्त राक्षसों से अधिक है। और इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, देखि प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुण असंका। हनुमान जी तो निर्भीक हैं, निशंक हैं, निडर हैं, किंतु इस रावण की सभा में भी राक्षस गण भयभीत हैं कि कहीं अभी यह कपि छूट न जाए और फिर कोई उपद्रव कर दे, फिर कोई बड़ा उत्पात कर दे। इसलिए हनुमान जी को निशंक देख करके राक्षस गण सशंकित हैं, सशंक हैं। रावण की सभा में हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता है और अपनी प्रभुता को सिद्ध करने के लिए 10 मुंह से हंसता है, 20 नेत्रों से हनुमान जी पर दृष्टिपात करता है। कपिहि बिलो की दशानन, बिहसा कही दुर्वाद। दुर्वाद में रावण ने क्या कहा है, मर्यादा को दृष्टिगत रखते हुए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में इस प्रकार का कोई प्रकटन नहीं किया है, किंतु यहाँ पर
रावण में कुल 3 प्रतिक्रियाएं होती हैं। प्रथमतः कपिः विलोकी दशानन, यह रावण के तन की दशा को अभिव्यंजित करता है। कहि दुर्वाद, यह रावण के वचन की दशा को अभिव्यंजित करता है। पुनश्च उपजा हृदय विषाद, यह रावण के मन की अवस्था को अभिव्यंजित करता है। कारण यह है कि लंकाधिपति रावण का लाडला बेटा अक्ष कुमार लंका की धरती पर मारा गया है। इसलिए रावण यहां एक कृत्रिम हंसी हंस रहा है, जिससे सभासदों में यह संदेश जा सके कि रावण को कदाचित अक्ष कुमार के मरने की खबर नहीं है। राक्षस राज रावण का मनोविज्ञान यहाँ देखने लायक है, और उस मनोविज्ञान का बड़ा ही सूक्ष्म निदर्शन कवि कुल शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी हम भक्तगणों को करा रहे हैं। आप देखें, रावण यहाँ कृत्रिम हंसी हंस रहा है, जबकि हृदय में उसके अनंत और अगाध पीड़ा उत्पन्न हो रही। इसीलिए गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं कि बिहसा कही दुर्वाद, बिहसा यानी अट्टहास मार करके बड़ी जोर से हंसा। अब आप रावण की खलता का अनुमान लगा सकते हैं कि पुत्र का वध हुआ है, पुत्र अक्ष कुमार लंका की धरती पर मारा गया है और उसके हृदय में वेदना समाई हुई है, घनीभूत पीड़ा व्याप्त हो गई है, लेकिन वह अपने व्यक्तित्व को धोखा देते हुए और लोगों को भी धोखा में डालते हुए अट्टहास मार रहा है। बिहसा कही दुर्वाद, दुर्वचन बोल रहा है हनुमान जी के प्रति और हंस करके बोल रहा है, लेकिन अंतर्मन में क्या है? उपजा हृदय विषाद, उसके हृदय में घनीभूत विषाद, पीड़ा, कष्ट और पुत्र वध की जो शोक की स्थिति है वह घनीभूत हो रही है। गोस्वामी जी यहाँ बताना चाहते हैं कि यह वस्तुतः खल है, नकली हंसी हंस रहा है, जबकि हृदय में उसके ग्लानिभाव समाया हुआ है और उस सभा में उपस्थित सभासदगण एवं अन्य लोग उसके ग्लानि को न समझ पाएं और उनका मनोबल भी न टूटे, इस भाव से वह अट्टहास कर रहा है। रावण श्री हनुमान जी से मुखातिब होता है और मुखातिब होते हुए ही वह प्रश्नोत्तर शैली में अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी से प्रश्न करता है कि हे बंदर, तू कौन है? तुम्हारा नाम क्या है? तू कहाँ से आया है? तुम्हें किसने भेजा है? तुमने किसके बल पर यह अशोक वन उजाड़ दिया है? फिर हनुमान जी की निशंकता को देखकर रावण कह रहा है, रे शठ, मैं तुम्हें अत्यंत ही निशंक देख रहा हूं। यह बताओ, निश्चरों को तुमने किस अपराध में मारा है? तुम्हें प्राणों का भय नहीं दिखलाई पड़ रहा है? क्या तुमने अपने कानों से मेरा कभी नाम नहीं सुना है? चूंकि अक्ष कुमार आदि
राक्षसगण का वध हो चुका है। रावण की प्रतिष्ठा लंका में पूरी तरह से मटियामेट हो चुकी है। अतः सभा में इस प्रकार का दुर्वचन बोलकर और ठट्ठा मारकर हंसते हुए रावण अपनी प्रतिष्ठा को बचाने का प्रयास कर रहा है। यह गोस्वामी जी का मनोविज्ञान है। रावण कहना चाहता है कि शायद तूने कभी मेरा नाम नहीं सुना है, और यदि तुमने मेरा नाम सुना होता तो शायद लंका में तुम इस प्रकार का काम न करते। यह कहकर वह अपनी झेप को मिटाना चाहता है। गोस्वामी जी का जो मनोविज्ञान है और परा मनोविज्ञान है, वह बड़ा ही अद्भुत है, विलक्षण है और धारदार मार करने में सक्षम है। रावण के हृदय में तो पुत्र का शोक समाया हुआ है, किंतु सभा में वह हनुमान जी से राक्षसों के वध की बात पूछता है। मारे निशिचर के ही अपराधा, यह नहीं कह रहा है कि हमारे लाडले बेटे अक्षय कुमार को क्यों मार डाला। वह इस बात का खुलासा नहीं कर रहा है ताकि सभासद और यहाँ उपस्थित अन्य जो निश्चरगण हैं वह यह न समझ पाएं, वह यह समझें कि रावण को अभी अक्षय कुमार के मृत्यु का शायद परिज्ञान नहीं हो पाया है, जबकि उसके हृदय में पुत्र के मृत्यु का ही शोक समाया हुआ है। इसके बावजूद भी बात को पलटते हुए वह हनुमान जी से प्रश्न कर रहा है कि मारे निशिचर कहीं अपराध। रावण ने जिस भाव से और जिस स्टाइल में, जिस पद्धति से श्री हनुमान जी से वार्तालाप में संबोधन का प्रयोग किया है, उसी प्रकार से हनुमान जी ने भी रावण को संबोधित किया है। रावण हनुमान जी को शठ कहता है, कहु शठ। कहु शठ के उत्तर में हनुमान जी कहते हैं, सुनो रावण। इस प्रकार हनुमान जी ने कह शठ पर सुनो रावण जैसे शब्दों का प्रयोग कर नहले पर दहला दिया है, जैसे को तैसा उत्तर प्रस्तुत किया है। और यह शठे शाठ्यम समाचरेत की नीति का प्रतिपादन है। यहाँ मैं यह अनुरोध करूँ कि कविकुल शिरोमणि श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की जो काव्य कला है, उस काव्य कला में जो शब्द गुण है, साउंड फोर्स है, वह हर जगह अप्रतिम है, अद्भुत है, अलौकिक है और विलक्षण है। सुनु रावण का संबोधन कर श्री हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण सुन, जिस शिव के कठिन पिनाक को मेरे प्रभु ने तोड़ा है, जिन्होंने नृप समूह के गर्व का भंजन किया है, जिन्होंने खर दूषण त्रिशिरा और बाली का वध किया है, जिनके लेशमात्र बल से तुमने इस सारे चराचर जगत को जीत लिया है, और जिसकी प्रिय नारी का तुमने अपहरण किया है, सुन रावण, मैं उसी का दूत हूं। तासु दूत मैं उसी समर्थ प्रभु का दूत हूं। प्रकारांतर से हनुमान जी यह कहना चाहते हैं कि हर को दंड
का भंजन जिस समर्थ प्रभु ने किया, वहां तुम भी गए थे और तुम साहस नहीं जुटा पाए। उस शिव के पिनाक को छूने तक का साहस नहीं जुटा पाए। तुम अपने बल का तुलनात्मक अध्ययन कर लो। खरदूषण तुम्हारे ही समान बलशाली थे, और इस बात को रावण ने भी इस श्री रामचरितमानस में अन्यत्र कहा है कि खरदूषण मोहिसम बलवंता, तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। श्री हनुमान जी कह रहे हैं कि खरदूषण तुम्हारे ही तुल्य अप्रतिम बलशाली थे, और मेरे उन्हीं समर्थ प्रभु ने खरदूषण को मार डाला है। बाली जो तुमसे भी अधिक बलशाली है, क्योंकि बाली ने रावण को 6 महीने अपनी कांख में दाब कर रखा था। इसलिए हनुमान जी इन उदाहरणों का उल्लेख कर रहे हैं कि वह बाली जो तुमसे भी अधिक बलशाली था, ऐसे बलवान बाली को, कपीश्वर बाली को मेरे समर्थ प्रभु ने मात्र एक बाण से मारा था। वह बाली जो तुम्हें कांख में दाब करके 7 समुद्रों के तट पर सायंकाल क्षण मात्र में पहुंच करके संध्या वंदनादि की क्रिया करता था, ऐसे अप्रतिम बलशाली बाली का भी वध मेरे समर्थ प्रभु ने मात्र एक बाण से कर दिया था। और सुन रावण, जिस मेरे समर्थ प्रभु का, हे रावण, बाली और सहस्रबाहु से युद्ध करके तुमने जो सम्मान कमाया है, जो अपनी यश कीर्ति बनाई है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। हनुमान जी यहाँ पर रावण के साथ व्यंग्य विनोद कर रहे हैं, शटायर कर रहे हैं, क्योंकि बाली ने रावण को 6 महीने तक अपनी कांख में दबा कर रखा था। इसी तरह सहस्रबाहु से रावण युद्ध करने गया था। युद्ध तो हुआ नहीं, सहस्रबाहु ने दौड़ा करके रावण को पकड़ लिया था, रावण के साथ बल प्रयोग किया था, और फिर रावण को ले जाकर अपने बंदी गृह में निरुद्ध कर दिया था। हनुमान जी कहते हैं कि रावण, यह तुम्हारी सारी यशः गाथा से मैं पूर्णतया परिचित हूँ। मुझे यह भी ज्ञात है कि तुम्हारे पितामह पुलस्त्य ने दीन होकर सहस्रबाहु से तुम्हें कारागार से मुक्त कर देने की भिक्षा मांगी थी, और इसके बाद सहस्रबाहु ने तुम्हें अपने कारागार से मुक्त किया था। इस प्रकार मैं तुम्हारी सारी वीरता की जो गाथा है उससे अच्छी तरह से परिचित हूँ, और इसीलिए मैं निशंक हूँ। हे रावण, तुम यह कह रहे हो, देखूं अति अशंक शठ तो ही, मुझे किस बात का भय है, और मैं तुमसे बिल्कुल डर नहीं रहा हूं। श्री हनुमान जी के और रावण के मध्य ये जो संभाषण होता है, इसका बड़ा ही
मनोवैज्ञानिक चित्रण कवि पुंगव श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस सुंदरकांड में किया है। वार्तालाप के ही अंतर्गत उत्तर प्रत्युत्तर की इस श्रृंखला में रावण अंदर से अपने को अपमानित महसूस कर रहा है और बड़े जोर से हंसकर सभासदों के सामने अपनी झेप मिटाने की कोशिश कर रहा है। दोनों एक दूसरे के दांव पेच को समझ रहे हैं। इस रूप में वह रावण हनुमान जी के सारे उत्तर को सुनकर सोनी कपि वचन बिहसी बिहरावा हंस करके टालता है तथा इस कथोपकथन में हनुमान जी के द्वारा चलाए गए व्यंग्य वाणों से घायल होता हुआ यह रावण अपमानित होता है और अपने उस अपमान को छिपाता है। इस रूप में हनुमान जी के ज्ञानिनामग्रगण्यत्व के रूप में उनके द्वारा किए गए व्यंग्यों की विजय होती है। रावण हनुमान जी से किए गए संभाषण में हनुमान जी से मात खाता है। हनुमान जी ने शठे साक्ष्यम समाचरित की नीति का पालन किया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि रावण श्री हनुमान जी को जब सुनु शब्द से संबोधित करता है तो हनुमान जी तुरंत सुनु रावण से संबोधन प्रारंभ कर अपनी बात रखते हैं और फिर कहते हैं तुमसे शठन सिखावनुदाता। शठ संबोधन का प्रयोग जो रावण के द्वारा किया गया उसके उत्तर में हनुमान जी भी शठ शब्द का प्रयोग करते हैं और कहते हैं तुमसे शठन सिखावनुदाता। रावण ने जब कहीं के बल घाले से बन खींचा कहीं के बल शब्द का प्रयोग किया है तो श्री हनुमान जी उत्तर में कहते हैं जाके बल लवलेश के। इसी प्रकार आप देख सकते हैं रावण कहता है कह लंकेश कवन तय कीसा। अपमान के शब्द बोल रहा है। इस रूप में हनुमान जी कहते हैं तासु दूतमय कहकर उत्तर देते हैं। रावण के यह कहने पर कीधों श्रवण सुने सी नहीं मोही हनुमान जी उत्तर देते हैं जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई समर बाल सन करी जसु पावा। आदि आदि रूपों में हनुमान जी उसे उत्तर देते हैं जिससे अंदर ही अंदर उसके हृदय में अपमानित होने का भाव जागृत हो रहा है। फिर कहता है कहीं के बल घाले सी बन खीसा। इसके उत्तर में हनुमान जी कहते हैं कि लागी भूखा और कप सुभाव ते तोरे रूखा। फिर रावण श्री हनुमान जी से प्रश्न करता है कि मारे निश्चर के ही अपराधा। इस पर हनुमान जी उत्तर देते हैं जिन मोहि मारा ते मैं मारे। इस प्रकार से रावण और श्री हनुमान जी के मध्य जो प्रश्नोत्तर की यह झड़ी लगी है उसमें रावण निरुत्तर हो जाता है और हनुमान जी के उत्तर से
सभा में सिंहासनारूढ़ रावण अपने को अपमानित महसूस कर रहा है। सुधीजन, सुंदरकांड की सुंदरता के क्रम में मैं यहाँ पर यह भी आपसे अनुरोध कर लूँ कि श्री हनुमान जी ने रावण को इसी सुंदरकांड में उपदेश दिया है और एक प्रकार से आचार्यत्व की भूमिका का निर्वाह किया है। भगवान के षडैश्वर्य का बखान किया है और यहाँ तक कहा है, विनती करो जोरि कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया। जाके बल विरंचि हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस शीशा। आदि भगवान के अनंत गुणों का बखान करते हुए श्री हनुमान जी महाराज रावण को सुधर जाने का एक नैतिक पाठ भी पढ़ाते हैं। यहां तक कहते हैं कि रावण गए शरण प्रभु राखी हैं, सब अपराध विसार। हे रावण, तुम प्रभु श्री राम के कमलवत चरणों का आश्रय ले लो और कोमल चित कृपाल रघुराई, वह अत्यंत ही सहृदय हैं, कोमल चित हैं, वह तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। यह सारी नीति की बातें श्री हनुमान जी रावण को समझाते हैं। भक्ति, विवेक, वैराग्य और नीति के जितने हितोपदेश हो सकते हैं, उन सभी बातों को श्री हनुमान जी ने रावण को समझाने का प्रयास किया है। किंतु रावण तो खल है, महाखल है, महाअभिमानी है, इसलिए वह ठट्ठा मारकर बड़े जोर से हंसता है और कहता है कि अच्छा, हमें तो बड़ा ज्ञानी वानर गुरु मिल गया है और यह मुझे सीख दे रहा है कि अंदर कितना बल विवेक है। देखी ही कपि ही कहाँ कर आही, और अब यह मेरे प्रभु श्री राम को देख लेने की बात कह रहा है। देखो मैं तिन कई प्रभुताई। तो हनुमान जी मुस्कुराए हैं और मन में यह विचार करते हैं कि रावण, अभी तो प्रथमतः तुम मेरी प्रभुता देख ले, बाद में तो तुझे राम की प्रभुता देखने को मिलेगी ही। पहले तो रावण श्री हनुमान जी के द्वारा किए गए हितोपदेश को चुपचाप सुनता रहा, किंतु जब हनुमान जी ने यह कहा कि भजहूँ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, तब वह हंसता है और कहता है कि अच्छा, तुम स्वयं बंदर हो करके मुझे उपदेश दे रहे हो, मेरा उपदेष्टा बन रहे हो और मनुष्य को भजने की बात कह रहे हो। हे बंदर, यह रावण सदा मनुष्य और बंदरों को हे दृष्टि से देखता रहा है। मेरे इस सभा में तुम छोटे मुंह बड़ी बात कर रहे हो। मैंने वेदों पर भाष्य किया है और एक पशु के रूप में तुम मुझे शिक्षा देने चले हो। अब तुम्हारा मृत्यु निकट है, मृत्यु निकट आई खल तो ही। गोस्वामी जी यहाँ पर रावण के मनोविज्ञान को
बहुत ही सुष्ठु रूप में चारुचित्रित करते हुए लिखते हैं कि सोनी कपि बचन बहुत खिसियाना। खिसियाना शब्द का अभिप्राय है बहुत खिसियाना, उसमें विशेषण जुड़ा हुआ है। बहुत क्यों खिसियाया रावण? वह इसलिए खिसियाया कि हनुमान जी के वचन को सभी उपस्थित सभासद और सभा में उपस्थित अन्य सभी लोग सुन रहे हैं और हनुमान जी बार बार पानी डाल डाल करके रावण को लज्जित और अपमानित कर रहे हैं। इसलिए वह अत्यंत ही कुपित होता है, बहुत ही खिसियाता है और अत्यंत क्रोधित होकर कहता है कि हे निशाचरों, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इस मूढ़ के तुम लोग प्राण क्यों नहीं ले लेते? सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। सुधीजन, रावण के इस निर्देश को सुनकर जितने राक्षस थे वह हनुमान जी की तरफ दौड़ पड़े। धाये, धाये शब्द का प्रयोग किया है गोस्वामी तुलसीदास जी, अर्थात दूर खड़े हैं, दूर से दौड़ करके उन्हें हनुमान जी के पास आना पड़ रहा है। प्रकारांतर से गोस्वामी जी यह ध्वनित कर रहे हैं कि यह राक्षस इसीलिए दूर खड़े हैं कि हनुमान जी के अगल बगल न रहिए, पता नहीं यह बंदर कब छूट जाए और कब हम सबका वध कर डाले, क्योंकि उन्हें स्मरण है, वे देख चुके हैं परत्यु बार कटक संघारा। हनुमान जी मेघनाद से जब युद्ध किए हैं और वृक्ष से ब्रह्मास्त्र, मेघनाद के ब्रह्मास्त्र चलाने पर वृक्ष से गिरते हैं तो उन्होंने अपना शरीर बढ़ा लिया था और शरीर बढ़ाकर हनुमान जी वृक्ष से इस प्रकार नीचे आए हैं कि लाखों जो सेना खड़ी थी वह हनुमान जी के भार से मर गई है, चिपट गई है, नष्ट हो गई है, कुचल गई है। इसलिए यह राक्षसगण दूर खड़े हैं और दूर खड़े होने के कारण धाये शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी कर रहे हैं। सुनत निशाचर मारन धाये, वो अगल बगल नहीं है, दूर खड़े। गोस्वामी जी की नाटकीयता का भी एक झलक आप यहाँ देख सकते हैं कि उसी समय तत्क्षण वहाँ पर सचिवन सहित विभीषण आए। विभीषण जी अपने सचिवों के साथ वहाँ उसी समय उपस्थित होते हैं और विभीषण जी उस सभा में बैठे भी नहीं थे, केवल खड़े ही थे। तभी उन्होंने यह कहा कि नीति विरोधन मारिय दूता। हे राजन, दूत का वध करना ये नीति विरुद्ध है। न दूत वध्यो, दूत का वध नहीं किया जाना चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है वध करना। और विभीषण जी के इस विचार को सुनकर सभी सभासदों ने साधुमत साधुमत कहकर विभीषण जी के नीति को अपनी सहमति प्रदान की। फिर विभीषण के कथन और सभा की मनस्थिति को देखकर रावण अपना विचार बदलता है और कहता है कि सुनत बिहसी बोला दशकंधर अंग भंग करी पठई बंदर, कि इस बंदर को अंग भंग करके वापस भेजना है। कपि के ममता पूंछ पर
सबई कहूँ समुझाई, तेल बोरी पट बाँधि पुनि पावक देहु लगाई। रावण के मन में एक पाप समाया हुआ है कि इस प्रकार से अगर हम इस बंदर को दंडित करते हैं तो इसका वध भी हो जाएगा और सभा के लोग यह भी नहीं कहेंगे कि रावण ने दूत का वध कर दिया है। इसलिए बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी चतुराई के साथ उसने यह प्रस्ताव रखा है। तेल बोरी पट बाँधि पुनि पावक देहु लगाई। रावण कहता है कि कपियों को अपने पूंछ पर बड़ा अभिमान होता है, बड़ा गर्व होता है, इसलिए इसके पूंछ में वस्त्र को पहले तेल में अच्छी ढंग से डुबाइए और उस वस्त्र को, तेल से आवेष्टित वस्त्र को सावधानी पूर्वक इस कपि के पूंछ में बांधिए और तत्पश्चात उसकी पूंछ में आग लगा दीजिए। तेल बोरी पट बाँधि पुनि पावक देहु लगाए। और यहां पर रावण सावधानी बरत रहा है। सबहि कह्यो समुझाई, कपि के ममता पूंछ पर सबहि कह्यो समुझाई, सभी को समझा कर कहता है कि आपको इस प्रकार का कार्य करना है। अर्थात ऐसा न हो कि कुछ लोग इस काम में लग जाएं और कुछ लोग केवल खड़े खड़े तमाशा देखें और इसी बीच यह बंदर कोई अगर उत्पात कर दे, कोई अनर्थ कर दे, तो अभी भी इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सबहि कह्यो समुझाए, सावधानी बरतता है रावण कि पहले इसकी वस्त्रादि का प्रबंध करके उस वस्त्र को तेल में अच्छे ढंग से डुबो, फिर पूंछ में लपेट कर बांधो और बांधने के बाद उसमें आग लगा दो। रावण तो महादुष्ट है, उसके मन में यह है कि इस कपि को मैं तड़पा तड़पा कर मार दूं। लेकिन मंत्रियों के समक्ष, सभासदों के समक्ष कह रहा है कि पूंछहीन बानर तह जाई, तब वह अपने समर्थ प्रभु को लेकर के आएगा और वह एक चिन्ह होगा, इसके लिए एक यादगार होगा कि उसने क्या कृत्य किया था और क्यों उसकी पूंछ को जलाया गया था। जिनके कीन्हिस बड़ी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। तब फिर वह अपने समर्थ प्रभु को लेकर के आएगा जिनकी अब तक बड़ाई कर रहा था, और फिर मैं उनकी भी प्रभुता देखूंगा कि वह कितने बलवान हैं, कितने पराक्रमी हैं। वस्तुतः जिस प्रकार से मनुष्यों में मूंछ का महत्व होता है, उसी प्रकार से बंदरों में पूंछ का महत्व है। एक बात मैं यहां पर और इंगित कर दूं कि रावण कभी भी राम का नाम नहीं लेता है, बल्कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिससे राम का बोध हो सके। यहां पर भी आप कवि कुल शिरोमणि श्रीमद् गोस्वामी जी के शब्द शक्ति, साउंड फोर्स को बहुत ही ध्यान से पकड़ सकते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिनकै कीन्हे से बहुत बड़ाई, रावण सदैव जिनकै तिनकै निज प्रभु आदि शब्दों का प्रयोग करके राम को चित्रित करता है। कभी भी प्रभु श्री राम का वह नाम नहीं लेता। श्री हनुमान जी महाराज इसलिए भी मुस्कुरा रहे हैं
कि रावण तो अपनी समझ से मुझे वध का दंड दे रहा है, किंतु अब यह मुझे आग लगाने के दोष से मुक्त कर रहा है, अर्थात आग लगाने के पाप का भी मैं भागी नहीं होऊंगा। इस भांति मैं अच्छे तरीके से लंका दहन भी कर लूँगा और मुझे पाप भी नहीं लगेगा, और प्राण रक्षा करना तो सबका अधिकार है, विधिक व्यवस्था ही है। यह सोच करके हनुमान जी मुस्कुराए। इस कथा का एक रहस्य यह भी है कि अशोक वन में अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी ने माँ जानकी को शोकग्रस्त देखा है, दुखी देखा है, हतचेत देखा है, उद्विग्न देखा है, मनस्तप्त देखा है, और उन्हें यह कहते हुए सुना है कि मुझे कहीं से अग्नि की चिंगारी मिल जाए तो मैं अपना आत्मदाह कर लूं। सीता जी यहां तक कहती हैं, अग्नि की व्यवस्था के लिए परेशान है, और इस सीता जी की मनस्थिति को देख करके हनुमान जी भी अत्यंत द्रवीभूत हुए हैं और अत्यंत ही दुखित हुए हैं। और गोस्वामी जी इसी सुंदरकांड में लिखते हैं कि सो क्षण कपि ही कलप सम बीता, वह एक क्षण मानो एक कल्प के समान हनुमान जी को लगा था। इतने हनुमान जी दुखी हुए थे माँ जानकी के इस विरहाग्नि की याचना को देखकर। श्री हनुमान जी के मन में एक विचार यह भी आता है कि रावण ने तो अच्छा कर दिया है, अब मैं मातु जानकी के विरहाग्नि को लेकर ही इस रावण से बदला ले लूंगा। और लंका दहन कर दूंगा। इधर मूढ़ जातुधानों ने पूंछ जलाने की रचना रची। यातुधान यत धातु से बना है। यत का तात्पर्य है यातना देना, पीड़ा देना। तो जितने यातुधान हैं, जितने राक्षस हैं, वे सारे जातुधान नगर भर से वस्त्र की उगाही कर रहे हैं, तेल की उगाही कर रहे हैं, घी की उगाही कर रहे हैं, और घर घर उगाही करने के बाद अब लंका में रहा न नगर बसन घृत तेला। सारा वस्त्र, सारा तेल और सारा घी लंका में चुक गया है। हनुमान जी अभी इसी वस्त्र, तेल और घी से खेला करने जा रहे हैं। और खेला कैसे करेंगे? बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। घर घर से जब वस्त्र, तेल आदि की उगाही हो रही थी तो सारे नगरवासी बड़े प्रसन्न थे, झूम रहे थे खुशी से, और उनके मन में यह भाव था कि अब तो रावण बानर की पूंछ में
आग लगवाएगा, पूंछ जलाई जाएगी। तो वह दृश्य देख करके हम लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। और इसी भाव से हनुमान जी के पूंछ में तेल और घी में पूरी तरह से डुबोए गए वस्त्रों को ये राक्षसगण बांधते हैं। बांधते समय हनुमान जी बाढ़ी पूंछ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रह रह करके हनुमान जी अपनी पूंछ को बढ़ा रहे हैं, ताकि इनको शंका और संशय भी न हो। और इतना पूंछ बढ़ा दिया कि नगर में न अब वस्त्र रहा, न तेल रहा और न घी रहा। और अब उसी के सहारे हनुमान जी भी कौतुक करने जा रहे हैं। पुनश्च यह निशाचरगण हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देते हैं। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। निबु की चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49। अट्टहास करी गरजा, कपि बड़ी लाग आकाश। श्री हनुमान जी अट्टहास करी गरजा, खिलखिलाकर बड़े ऊंचे स्वर में हंसते हैं और गर्जना करते हैं, और गर्जना करके आकाश की ओर उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी यह बताना चाहते हैं कि हे रावण, तुम सारे निशाचरगण अभी तक तो मेरे ऊपर हंसे, मेरे पूंछ में आग लगाई, मुझे मारा, कौतुक देखा, और अब वह घड़ी आ गई है कि हम तुम पर हंसेंगे, घर घर आग लगाएंगे, तुम राक्षसों को मारेंगे। और हे रावण, अब मैं तुम्हारा कौतुक भी देखूंगा। इस रूप में अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के अधिष्ठाता श्री हनुमान जी सीता जी की उसी शोकाग्नि को लेकर लंका दहन कर देते हैं। उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलीलम, यह शोक वहनिम जनकात्मजाया। आदायते नैव ददाह लंकाम, नमामि तं प्राञ्जलराञ्जनेयम्। माँ जानकी की शोकाग्नि को ही आधार बनाकर श्री हनुमान जी संपूर्ण लंका में आग लगा देते हैं। इस समय समस्त आकाश अग्निमय हो गया है, मानो आकाश रूपी समुद्र में हनुमान जी का पूंछ बड़वा न लहो। बड़ा अद्भुत भयावह दृश्य है लंका का। सभी निशाचर और जातुधानियां जल रहे हैं, लोग जलकर मर रहे हैं। चारों तरफ अग्निपुंज ही दिखलाई पड़ रहा है। जातुधानियां सिर के बाल खोले बिललाती हुई बिलपाती हुई चिल्ला रही हैं। इस प्रकार संपूर्ण लंका नगरी में चतुर्दिक अग्निपुंज की ज्वाला धधक रही है। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं से, अटारियों से ये जातुधानियां अपनी प्राण रक्षा में छलांग लगा रही हैं। समस्त रनिवास की रानियां रुदन कर रही हैं, चिल्ला रही हैं,
पानी पानी शब्द का उच्चारण कर रही हैं। पानी 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 सब रानी अकुलानी कहें, जाती हैं परानी गति जाति गज चाली हैं, बसन विसारे मणिभूषण संहारत न, आनन सुखाने कहें क्यों हूँ कोई पाली है। लंका का दृश्य इस समय बड़ा ही भयावह है। चतुर्दिक अग्निपुंज, अग्निज्वाला, अग्निमाला दिखलाई पड़ रही है। कारण क्योंकि पवन भी इसमें सहायक हैं। चले मरुत 49 प्रकार के पवन हनुमान जी के सहयोग में बह रहे हैं। और इसी परिदृश्य का बड़ा ही मूर्तिमंत निदर्शन श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी कवितावली में करते हैं। बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। कैंधों व्योम वीथिका भरे हैं भूरि धूम केतु, वीर रस वीर तरवारी सी उघारी है। कैंधों तुलसी सुरेश चाप, कैंधों दामिनी कलाप, कैंधों चली मेरुते कृषानु सरि भारी हैं। देखे जातुधान जातुधानी अकुलानी कहें, कानन उजार्यो अब नगर प्रजारी है। इस सुंदरकांड में भी गोस्वामी तुलसीदास जी इस विभीषिका का चित्रोपम शैली में वर्णन करते हैं। जरई नगर भा लोग विहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला, तात मात भा सुनिए पुकारा, एहि अवसर कोह महुबारा। इस लंका में अब न कोई भाई दिखलाई पड़ रहा है, न कोई पिता दिखलाई पड़ रहा है। अब यह लंका अनाथ हो गई है। यही अवसर को हम ही उबारा, इस घड़ी में, इस विपदा की घड़ी में मुझे कोई उबारने वाला नहीं है। हे माई, हे बप्पा, कोई तो बचा लो। इस प्रकार की गुहार समस्त निशाचरगण और जातुधानियां लगा रही हैं। चारों तरफ चिल्लपो मची हुई है, भाग दौड़ मची हुई है। लेकिन चतुर्दिक अग्निपुंज है, भागने का कहीं पर उन्हें कोई आश्रय नहीं मिल रहा है, कोई ठौर नहीं मिल रहा है जहां अग्निज्वाल न हो। हाट बाट कोट ओट अट्टनी अंगार पौरी, खौरी खौरी दौरी दौरी दीन्ही अति आगी हैं। आरत पुकारत संहारत न को काहू, व्याकुल जहां सो तहां लोग चले भागी हैं। इस प्रकार का भयावह और लोमहर्षक दृश्य है इस समय लंका का। और अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी चतुर्दिक दिखलाई पड़ रहे हैं। हर सड़क पर, हर चौराहे पर, हर घर के सामने, हर दरवाजे पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर कपीश्वर हनुमान जी का स्वरूप साक्षात राक्षसों को न दिखलाई पड़ रहा हो। यदि वे आंख खोलते हैं तो हनुमान जी खड़े उनको दिखलाई पड़ रहे हैं। अगर डर के मारे वो आंख बंद कर ले रहे हैं तो हनुमान जी उनके हृदय में दिखलाई पड़ रहे हैं। किस प्रकार का भयावह दृश्य होगा लंका का, आप विचार कर लें। और यही बात कहते हैं, अध ऊर्ध्व बानर विदिश दिशि बानर हैं, मानव रहे हुए भरी बानर विलोकिए, मुदे आँख ही में उघारे आँख ही आगे ठाढ़ो, धाई धाई जहाँ तहाँ को और को की। इस प्रकार का दृश्य है इस लंका नगरी में। आप विभीषिका का और इस अग्निपुंज का और हनुमान जी के इस विराट स्वरूप का निदर्शन इस लंक नगरी में, इस लंका दहन में कर सकते हैं। इस प्रकार इस लंका नगरी को श्री हनुमान जी ने जारा नगर निमिष एक माही, एक निमिष में हनुमान जी ने संपूर्ण लंका को जलाकर राख कर दिया। एक बात मैं और यहाँ पर निवेदन कर लूँ, यह भी सुंदरकांड का एक रहस्यात्मक पक्ष है कि एक और हनुमान जी के लिए लंका दहन में
49 मारुतगण सहायक सिद्ध हो रहे हैं, उसी प्रकार से इस लंका दहन में हनुमान जी के लिए 5 तत्व भी सहायक सिद्ध हुए हैं। आप दृष्टिपात करें, पवन तत्व चले मरुत 49, आकाश तत्व कपि बड़ी लागी आकाश, पृथ्वी तत्व देह विशाल परम हरुआई, अग्नि तत्व ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा, और जल तत्व कूदि परा पुनि सिंधु मझारी। इस प्रकार से क्षिति जल पावक गगन समीर के रूप में ये पंचतत्व हनुमान जी को लंका दहन करने में अत्यंत ही सहायक सिद्ध हुए हैं। सुधीजन, अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी सरकार को यहाँ पर हम लोग सर्वप्रथम प्रणाम निवेदित करते हैं, क्योंकि वह लंका दहन कर चुके हैं। तत्पश्चात हनुमान जी पूंछ बुझाकर श्रम परिहार करके अपनी थकावट को दूर कर लघु रूप धारण करते हुए हाथ जोड़कर माँ जानकी के समक्ष खड़े होते हैं। माँ जानकी से अनुरोध करते हैं। माँ जानकी श्री हनुमान जी को चूड़ामणि उतार कर देती हैं। पुनश्च हनुमान जी माँ जानकी को बहुविधि बहुत प्रकार से धीरज बधाते हैं और फिर माँ जानकी के चरणों में सिर नवाकर प्रणति निवेदन कर प्रभु श्री राम से मिलने के लिए प्रस्थान करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हनुमान जी के चलते समय श्री राम जी ने अपने लाडले पुत्र हनुमान जी को जो निर्देश दिया था, कहि बल विरह वेगी तुम आयो, का सारा कार्य हनुमान जी बड़ी सुघराई के साथ, बड़ी सुंदरता के साथ पूर्ण कर चुके हैं। और तत्पश्चात वह लंका से पुनः श्री राम के पादारविंद में प्रणाम निवेदित करने के लिए प्रस्थान करते हैं। यह कथा सुंदरकांड की सुंदरता को अभिव्यक्त करती है, अभिव्यंजित करती है, और यह समग्र लंका दहन रावण के साथ हनुमान जी के द्वारा किया गया कथोपकथन, व्यंग्य विनोदादि इस सुंदरकांड की सुंदरता का परिचायक है। धन्यवाद।